हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज़ का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में आज हम सभी एंगल्स क्या होता है वो जानेंगे और उसको मेजरमेंट करना भी सीखेंगे। प्रीवियसली आप सभी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे क्लास 9-10th में कि आप सभी एंगल्स को मेजर करते होंगे डिग्री में, है ना। 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये जो डिग्री है ना, इसके अलावा भी हम सभी एंगल्स को मेजर करते हैं रेडियन में। तो हम सभी इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि रेडियन मेजरमेंट एंगल का कैसे हम सब परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंगल क्या होता है। तो एक्चुअली में एंगल है क्या? तो एंगल है जो भी रोटेशन होता है ना किसी एक रे का, तो उस रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा उसको एंगल कहते हैं। कहने का मतलब सपोज करें कि यहाँ पे हम सभी को एक रे गिवन है ना। आई होप आप सभी को ये पता हो रे किसे कहते हैं, लाइन किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं। तो सपोज करें कि यहाँ पे हम सभी को एक रे गिवन है जो कि इनिशियली इस पॉइंट पे मतलब इस पोजीशन पे सिचुएटेड है। अब ये रोटेट कर गया, सपोज करें कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट किया इतना तक, है ना, इतना अमाउंट में ये रोटेट किया है। तो ये जो रोटेशन का अमाउंट है ना, इसी को हम सभी क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ये जो रे का जो शुरुआत का जो पोजीशन था ना, इसको कहते हैं इनिशियल साइड, और ये जो रोटेट होने के बाद इसका जो फाइनल पोजीशन है उसको कहते हैं टर्मिनल साइड। और ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ ना, इसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, है ना। ये एंगल है। आप सभी एक चीज यहाँ पे गौर करो कि ये जो रे रोटेट किया वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, है ना। घड़ी जो चलता है उसका उल्टा डायरेक्शन में। तो हम सभी एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल सबटेंड होता है ना, उसको हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। सपोज करें कि ये जो रे था वो इनिशियली इस पोजीशन पे था और ये रोटेट किस ओर कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। सपोज करें कि रोटेट करते करते ये यहाँ पे आ गया इस डायरेक्शन में। आप सभी देखो यहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस रे का जो इनिशियल साइड था वो इस पॉइंट पे था, भी इनिशियल साइड, और इस रे का रोटेट करने के बाद जो टर्मिनल साइड हुआ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की ओर आया। तो ये है, सपोज कर रहे हैं, टर्मिनल साइड। तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ ना, इसको ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहेंगे। और ये आप सभी देखो घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, है ना। तो ऐसे वाले एंगल को क्या कहते हैं, नेगेटिव एंगल हम सभी कहेंगे। तो बाय कन्वेंशन हम सभी ये कंसिडर करते हैं कि अगर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो एंगल को हम सभी नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और अगर जो रोटेशन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ ना, तो उसको हम सब क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव एंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है। आप सभी डिग्री मेजरमेंट से फेमिलियर हो, है ना। तो आप सभी को पता है जब हम रोटेट करते हैं हाफ सर्कल, है ना, यानी कि सेमी सर्कल अगर रोटेट करते हैं तो कितना डिग्री हम सभी रोटेट किए हैं, इसको कहते हैं 180 डिग्री। और जब पूरा कंप्लीट एक चक्कर पूरा करते हैं तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। आप सभी इस चीज़ से फेमिलियर हो गए, है ना। यहाँ पे एडिशनली हम सभी को यह जानना है कि एक डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और उसको दिखाते हैं 60 और ऊपर में ऐसा प्राइम लिखते हैं सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसी तरह मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा प्राइम लिखते हैं ना। और एक मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, तो उसको हम सभी ऐसा डबल प्राइम से दिखाते हैं। ये जो हम सिंगल प्राइम दिखाएं इसका मतलब क्या होता है, मिनट। और अगर हम यहाँ पे डबल डैश दिखाएं मतलब डबल प्राइम दिखाएं, इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड, ठीक है। तो ये हम सभी डिग्री से रिलेटेड हम सभी इतना बात जानते हैं। अब चलिए हम सभी के लिए जो नया है रेडियन मेजरमेंट, है ना, क्लास 11th का यही एक हमको लगता है ट्रिगोनोमेट्री में जो शुरुआत का टॉपिक है, क्योंकि ये समझना जरूरी है ना। इसे आप सभी ऐसे समझो जैसे आप 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री पढ़ते थे ना क्लास 10th में। जैसे कि साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो हम सभी को उसको डिग्री में ना देख करके हमको आप रेडियन में मिलेगा। तो हम सभी को सीखना पड़ेगा ये रेडियन मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट सपोज करें कि कोई एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा, इस तरह से। इस सर्कल का ये है क्या, सेंटर, और ये है रेडियस जिसको कि हम r मान रहे हैं। सपोज कर रहे हैं कि कोई एक पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट से चलते चलते इस पॉइंट पे आ गया, है ना, इस पॉइंट पे आ गया, इसका फाइनल पोजीशन यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखो आप सभी, ये कुछ एंगल सबटेंड किया ना यहाँ पे, ठीक है। तो रेडियस तो ये भी है, तो ये भी आर ही होगा। इसको कहते हैं आर्क लेंथ, ये जो है ना इस लेंथ को क्या कहते हैं, आर्क लेंथ कहते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये आर्क लेंथ इस रेडियस के बराबर ही हो गया ना अगर, ठीक है, तब जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। और उसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा 1 और ऐसा ऊपर में छोटा सा ऐसा साइन, इसको मतलब ये रेडियन को दिखाने का तरीका है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1 रेडियन पढ़ते हैं। ठीक है। तो आप सभी, अगर आप सबको जानना है कि एक रेडियन कहते हैं किसको है, तो आप सभी क्या बोलोगे कि अगर ये जो आर्क का लेंथ है ना, ये आर्क का लेंथ कितना हो जाए, इस सर्कल के रेडियस के बराबर ही हो जाए, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा ना वो कितना होगा, वो होगा 1 रेडियन। सपोज करें कि अगर इस सर्कल का ये जो रेडियस है वो कितना है, 1 यूनिट है ना, सपोज कर रहे हैं बस। और अगर कोई पार्टिकल आर्क लेंथ कितना बना लेता है, सपोज कर रहे हैं कि 2 यूनिट का बना लेता है, तो हम इसको 1 रेडियन ना कह के कितना कहेंगे, 2 रेडियन कहेंगे। ठीक है। जैसे अगर रेडियस 1 रहेगा और अगर आर्क लेंथ 3 यूनिट का हो गया, इसका ट्रिपल टाइम्स, तो जो एंगल बनेगा वो कितना रेडियन का होगा, 3 रेडियन का हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो 1 रेडियन का मतलब क्या, कि जो आर्क लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस के लेंथ के बराबर होगा। तो जो एंगल बीच में सबटेंड हो रहा है ना सर्कल के सेंटर पे, उसको हम सभी 1 रेडियन कहते हैं। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। अब इस पे एक खूबसूरत सा रिलेशन है ना, किसके किसके बीच में। तो ये आर्क लेंथ को चलिए हम सभी L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना इसको हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं, है ना। तो हम सभी एक रिलेशन डिफाइन करेंगे इसमें कि रेडियस के बीच में, एंगल के बीच में और आर्क लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है। और इस रिलेशन को हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली में, क्योंकि ये फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री कह लो, है ना, मैक्सिमम जगह ये यूज होने वाला है। ठीक है। आप सभी क्लास 10th में अगर या फिर क्लास 9-10th में अगर आप सभी फाउंडेशन बैच करते होगे ना, तो आप सभी को ये ऑलरेडी पता होगा। चलिए, तो एक चीज़ आप सभी यहाँ पे गौर करो कि ये जो आर्क लेंथ जितना बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ये एंगल भी बड़ा होगा ना। या मतलब कि आर्क लेंथ और जो सेंटर में बन रहा होगा वो एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर सपोज करो कि आर्क लेंथ इतना ही छोटा है तो एंगल भी तो छोटा बन रहा है ना। आर्क लेंथ अगर बड़ा हो गया तो एंगल भी तो बड़ा हो गया ना। कहने का मतलब कि एंगल जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर्क लेंथ के। ये आप सभी सिंपली यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, कि जितना बड़ा आर्क होगा उतना बड़ा एंगल भी होगा ना। ठीक है। छोटा आर्क छोटा एंगल, बड़ा आर्क बड़ा एंगल, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आप सभी को पता होगा कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके इक्वल टू देते हैं तो हम सभी को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो सपोज कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट क्या है, के है। तो एंगल को हम लिख सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू के टाइम्स आर्क लेंथ, बोल सकते हैं ना। अब स्टूडेंट आप सभी एक चीज यहाँ पे एज्यूम करो कि हम सभी को एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है यहाँ पे, और इसका रेडियस को हम कितना मान रहे हैं, चलिए इसका रेडियस को हम आर ही मान रहे हैं। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क लेंथ है ना, ये आर्क लेंथ, चलिए इसको हम ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। तो ये जो आर्क ए बी है ये भी कितना है, आर्क ए बी, इसका लेंथ है सपोज कर रहे हैं आर। तो अगर ये भी आर हो गया तो ये जो एंगल है वो कितना रेडियन का होगा, 1 रेडियन का होगा। आप सभी अभी देखे होंगे कि अगर ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर ही हो जाता है तो अंदर में जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन उसको कहते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है जो कि ए से लेकर के बी तक नहीं चला, ये सी तक चला गया, है ना, सी तक चला गया। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, है ना, उस एंगल के बीच में हम सभी को इसमें क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल कौन सा, ए, इसको ओ कंसिडर करते हैं, एंगल ए ओ बी, है ना। तो एंगल ए ओ बी कितना होगा, तो आप सभी देखो किसी भी एंगल को हम कितना लिख सकते हैं, के टाइम्स आर्क लेंथ लिख सकते हैं।
तो एंगल ए ओ बी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं के टाइम्स आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ कितना है ए से बी। चलिए अभी इसको हम ए बी ही लिख देते हैं, है ना, आर्क ए बी। सिमिलरली अगर हम कहें एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये कितना होगा, तो इसको लिख सकते हैं के टाइम्स आर्क लेंथ ए सी, है ना, आर्क लेंथ ए सी। अगर स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन को आप सभी डिवाइड करो तो देखो के से के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए ओ बी कितना है, ए ओ बी, इसको हम कह सकते हैं कि ये है 1 रेडियन, है ना। ए ओ बी कितना है 1 रेडियन डिवाइडेड बाई एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। चलिए हम इस एंगल को क्या मानते हैं, इस एंगल को हम कुछ देर के लिए एज्यूम करते हैं थीटा, है ना। ये कितना है, ये थीटा रेडियन है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क ए बी कितना है, ए से लेकर के बी तक का लेंथ को हम सभी क्या कंसिडर कर रखे हैं, आर कंसिडर कर रखे हैं। आर्क ए सी कितना है, ए से लेकर के सी तक का, चलिए तो इस आर्क लेंथ को हम सभी मान लेते हैं एल, है ना। तो नीचे में हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, ठीक। तो आप सभी इसको देखो, इससे आप सभी एक चीज़ डिराइव कर सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू हो रहा है एल बाई आर। तो ये रिलेशन को हम सभी को याद करके रखना है। और ये थीटा किस में है, ये थीटा है रेडियन में, है ना। कहने का मतलब क्या कि अगर सपोज करें कि कोई एक पार्टिकल इस पॉइंट से चलते चलते इस पॉइंट पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, और इसका जो आर्क लेंथ है वो अगर एल है, ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा रेडियन होगा और इसका रेडियस को अगर हम आर मानते हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा ना वो होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, ठीक। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला इक्वेशन है, तो इसको हम सभी एक्चुअली में अभी इसको यूज भी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम सभी को ये देखना है कि एंगल को हम सभी डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और एंगल को हम सभी रेडियन में भी मेजर करते हैं। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन होना चाहिए, है ना, ताकि हम सभी रेडियन को डिग्री में या फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकें। तो चलिए उसका हम लोग रिलेशन डेराइव करते हैं खुद से। तो आप सभी को पता है कि अगर हम एक कंप्लीट एक कंप्लीट अगर चक्कर पूरा करें तो कितना एंगल हम सभी को मिलता है, वो मिलता है 360 डिग्री, अगर डिग्री का बात करें तो। और अभी हम सब ने देखा कि अगर हम सभी रेडियन में मेजर करते हैं ना, तो अगर एंगल थीटा है, जैसे अभी हम लोग ने ये देखा कि अगर कोई एक सर्कल है सपोज करें, है ना, और कोई एक पार्टिकल इस ए पॉइंट से चलते चलते इस बी पॉइंट पे पहुंच गया और कुछ एंगल यहाँ पे बना रहा है, और अगर इस आर्क लेंथ को एल कहते हैं, अगर इसको हम थीटा कहते हैं और इसका रेडियस को आर कहते हैं, तो हम सभी अभी देखें कि ये इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। अब चलिए हम लोग को ये देखना है कि अगर हम एक कंप्लीट पूरा चक्कर करते हैं इस सर्कल का, तो एंगल को हम रेडियन में कितना बोलेंगे। तो आर्क लेंथ कितना करना है, तो एक चक्कर अगर हम पूरा करेंगे तो आर्क लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर होता है ना, सर्कल का सरकमफेरेंस, है ना। एक्चुअली में यहाँ पे कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि रेडियस को हम सब ने आर कंसिडर कर रखा है, और नीचे तो ऑलरेडी रेडियस है ही, ठीक है। तो ये होगा कितना, थीटा रेडियन। तो अगर हम इसमें से आर कैंसिल करेंगे तो एक कंप्लीट चक्कर करने में कितना कितना एंगल हम सभी रेडियन में मेजर कर घूमते हैं, तो वो होता है 2 पाई रेडियन, है ना। कहने का मतलब अगर हम 360 डिग्री कह रहे हैं ना, तो एक कंप्लीट चक्कर में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। सिमिलरली एक कंप्लीट साइकिल में या फिर एक कंप्लीट चक्कर में कितना रेडियन होता है, तो 2 पाई रेडियन होता है। कहने का मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 पाई रेडियन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का दोनों एंगल एक कंप्लीट साइकिल के लिए ही तो है ना। तो यहाँ में से अगर यहाँ से आप कैंसिल कर दोगे तो आप सभी को एक रिलेशन मिलेगा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। और इसी के बेसिस पे हम सभी का जो NCERT का एक्सरसाइज पहला वाला है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम सभी एक ये इक्वेशन याद रखेंगे और एक क्या कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है, आर्क लेंथ बाई
रेडियस होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हम सभी याद करके रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें जो एंगल होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप सभी यहाँ पे एक क्वेश्चन एज्यूम करो कि हम सभी को दिया गया है कितना, सपोज करें कि 20 डिग्री दिया गया है और हमको पता करना है कि ये रेडियन में कितना होगा, है ना, इसका रेडियन मेजरमेंट कितना होगा। तो यहाँ से देखो हम सभी को पता है कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180 रेडियन होगा। 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 20 डिग्री में कितना रेडियन, तो हम सभी यूनिटरी मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री में जितना रेडियन होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। तो ये सोल्व होके क्या आने वाला है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18, मतलब कि ये पाई बाई 9 रेडियन हो रहा है। मतलब 20 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बाई 9 रेडियन होता है। तो सिंपली आप सभी क्या याद कर सकते हो, अगर हमको डिग्री से किस में जाना है, यहाँ पे वर्ड में लिख देते हैं, है ना, अगर हम सभी को डिग्री से कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो हम सभी क्या करेंगे, डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सभी को रेडियन से कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, तो हम सभी क्या करेंगे, जो भी रेडियन होगा ना उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाई पाई से, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो ये दोनों बात आप सभी याद रखेंगे। और चलिए अब हम सभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, तो हम सभी को क्या करना है, हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं डिग्री में। जैसे कि पहला एंगल है 30 डिग्री, और फिर है 45 डिग्री, फिर है 60 डिग्री, फिर है 90 डिग्री, फिर है 120 डिग्री। तो ये सभी डिग्री में है, हमको इन्हें रेडियन में मेजर करके बताना है। तो अभी हम सब ने क्या देखा कि अगर हम सभी को, चलिए उस इक्वेशन से शुरू करते हैं। हम सभी को पता है कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180 रेडियन होगा। 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 30 डिग्री में कितना रेडियन, तो हम सभी क्या करेंगे, 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री में होता है इतना इतना रेडियन। तो 30 डिग्री में कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना 30 से। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे एक ट्रिक भी आप सबको बताएं कि अगर हम सभी को डिग्री को चेंज करना है किस में, रेडियन में, तो हम सभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री को पाई बाई 180 से, है ना। तो यहाँ भी वही हम सब ने किया। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो ये कितना आएगा, ये आएगा पाई बाई 6। तो आप सभी ये याद करके रखोगे कि 30 डिग्री को हम सभी रेडियन में कितना कहेंगे, पाई बाई 6 कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सभी को 45 डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 45 इंटू पाई बाई 180, और ये किस में है, रेडियन में है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे रेडियन में है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे ना, तो ये आएगा पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री को कितना रेडियन कहते हैं, पाई बाई 4 रेडियन कहते हैं। सिमिलरली अगर 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें, तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। तो अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा पाई बाई 3 रेडियन। तो 60 डिग्री को रेडियन में कितना कहते हैं, पाई बाई 3। सिमिलरली अगर 90 डिग्री को हम सभी को रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसको हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप सभी को मिलेगा पाई बाई 2 रेडियन, है ना। तो 90 डिग्री को कितना रेडियन कहते हैं, पाई बाई 2 रेडियन कहते हैं। सिमिलरली 120 है, तो 120 डिग्री को हम कितना रेडियन कह सकते हैं, 120 मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, मतलब कि 2 पाई बाई 3 कहते हैं, है ना, 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो जैसे अगर आप सभी को पूछा जाए कि साइन पाई बाई 6 कितना होता है ना, तो आप सभी क्या बोलोगे, पाई बाई 6 क्या है, ये रेडियन में है ना। तो पाई बाई 6 कहने का मतलब कितना,
तो π/6 कहने का मतलब है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री हम सभी को पता है कितना होता है, 1/2 होता है। सिमिलरली अगर आप सबसे पूछा जाए कोस π/4 कितना होता है, तो π/4 कहने का मतलब कितना है, तो π/4 कहने का मतलब 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। कोस 45 कितना होता है, 1/√2 है ना। तो आप सभी को क्लास 11th में इस तरह का कुछ एंगल दिया रहेगा। ये जो डिग्री है ना, ये बहुत कम मिलेगा है ना, क्योंकि एक्चुअली में ना जो एंगल होता है, एक्चुअली में इसको प्लेन एंगल कहते हैं। दो एंगल होता है ना, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये है प्लेन एंगल। तो इसका जो SI यूनिट होता है ना स्टूडेंट, वो होता है रेडियन, ना कि डिग्री। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे हम सभी को रेडियन मेजरमेंट करना। तो ये था कुछ एग्जाम्पल्स कि हम सभी कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। कुछ इसका और भी क्वेश्चन हम सभी अब सोल्व करेंगे, है ना। तो चलिए अब NCERT का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए तो NCERT के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर पहला है 20 मिनट। ये एक एंगल गिवन है डिग्री मेजरमेंट का, है ना। तो हमको इसको रेडियन में चेंज करके बताना है। तो आप सभी देखो, ये तो डिग्री में है, हमको इसको भी डिग्री में चेंज करना होगा ना। तो डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि हम सब ने अभी शुरू में देखा था कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स, है ना। तो हम सभी को दिया गया है 40 डिग्री और है 20 मिनट। तो हम क्या करें, इस 20 को भी डिग्री में ही चेंज कर देते हैं। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। क्योंकि आप सब देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा किस में चेंज हो गया, ये पूरा का पूरा चेंज हो गया डिग्री में। आप इसको अगर थोड़ा सा सोल्व करो तो आप सभी को इसको लिख सकते हैं 1/3, तो 4 3 जा 12, यानी कि 121/3 डिग्री मिल गया, है ना। तो इसको हमको रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, π/180 से। तो किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। अगर इसको आप सभी सोल्व करोगे तो आप सभी को क्या मिलेगा, इसको लिख सकते हैं 121π/540 रेडियन, है ना। इसका ये रेडियन मेजरमेंट हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, हम सभी को यहाँ पे 25 डिग्री दिया हुआ है। 25 डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, है ना। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो ये कितना आया, 5π/36 रेडियन, है ना। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्या है, दूसरा है -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री 30 मिनट। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ये तो माइनस तो बाद में भी लगा सकते हैं ना। 47 डिग्री है प्लस ये 2 मिनट में है ना, इसको भी किस में चेंज कर देंगे, डिग्री में, जिसके लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप सभी को मिलेगा क्या, ये होगा, ये माइनस हम सभी लास्ट में देंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल को नेगेटिव में लिखा गया। आप सभी को पता है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले होंगे, इसीलिए एंगल को नेगेटिव यहाँ पे लिया गया है। तो जब इसको सोल्व करोगे आप सभी, तो ये होगा 32 जा 60, तो 2 7 जा 14, 4 2 जा 8 और 1 9 प्लस 1/2, मतलब कि 95/2 डिग्री, है ना। अब ये डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में, है ना। अब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना होगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 50, 5 6 जा 30, कहने का मतलब 19π/36, 2 जा 72, है ना। तो 19π/72 रेडियन आएगा। और इसमें माइनस का साइन हम लोग लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे बीच में इस माइनस को यहाँ पे अलजेब्रिक कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड आप सभी नहीं करोगे, ये नेगेटिव एंगल है, ठीक है। तो सबको कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में हम सभी साइन दे देंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव।
चलिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है, वो है 240 डिग्री, 240 डिग्री। तो इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 240 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, है ना। तो ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में। जब इसको सोल्व करो तो ये आ गया 3 9 जा 18, 3 8 जा 24, तो 8 पाई बाई 9 रेडियन। तो सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है 520 डिग्री, इसको भी आप सभी कर ही लोगे। तो चलिए ये था डिग्री से रेडियन में। अब इसका उल्टा क्या करना है, हम सभी को रेडियन में दिया है, इसको क्या करना है, डिग्री में बदलना है, उल्टा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो है 11/16। तो 11/16 ये रेडियन में दिया है, हमको क्या करना है, इसको डिग्री में बताना है। तो क्या करेंगे, तो अभी आप सबने देखा कि जब हम सभी को डिग्री से रेडियन में मेजर करना होता था तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते थे। अभी क्या करना है, अभी उल्टा करना है। तो 11/16 इज इक्वल टू, अगर हम इसको रेडियन में है, इसको अगर डिग्री में करना है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 बाई पाई से, है ना, पलट दे रहे हैं उसी को। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आप सभी को क्या मिलेगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, अच्छा 2 4 जा 8, 2 45 जा 90, तो कितना आ रहा है, 11 इंटू 45 बाई 4। और पाई है तो पाई का वैल्यू हम सभी क्या रख सकते हैं, 22/7। एक्चुअली में क्वेश्चन में बोला भी था कि पाई का वैल्यू कितना रखना है, 22/7। ये क्या आ रहा है, ये डिग्री में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये इसको तो और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता ना, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और तो नहीं, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35, और 7 चौके 28, 31 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, ठीक है। इतना क्या डिग्री आ रहा है। लेकिन देखो कि आंसर में ये नहीं है, एक्चुअली में सही है, लेकिन हम सभी को क्या करना है, ऐसा फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है ना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 315 को 8 से डिवाइड करें तो ये मिलेगा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 11 में 4, तो 11 में 4 माइनस करें तो कितना होगा, 7, ठीक है। और ये हुआ 5, फिर 75 है, तो 8 9 जा 72, बचा 3। तो इसको लिख सकते हैं कितना, इसको हम सभी लिख सकते हैं 39:3/8। तो ये हो गया डिग्री में, है ना। अगर ये इसको हम क्या करें, इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया मिनट में, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 3/8 डिग्री में कितना मिनट होगा, इंटू करेंगे 60 से, तो ये हम सबको कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 39 डिग्री। और इसको अगर सोल्व करोगे तो आप सभी को मिलेगा 2 4 जा 8, 2 30 जा 60, और 2 2 जा 4, 2 15 जा 30। कहने का मतलब 45/2 मिनट मिल रहा है, ठीक है। अब इस 45/2 को फ्रैक्शन में है ना, फिर से इसको हम सभी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 45 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब कि 22:1/2। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 39 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं हम 22:1/2। ये मिनट में था, तो हम ये जो इंटीजर पार्ट है ना, इसको अलग कर देंगे। मतलब हम सभी को क्या मिल रहा है, 39 डिग्री 22 मिनट। और यहाँ पे जो 1/2 है ना, ये 1/2 मिनट में ही था, लेकिन अगर इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज होगा, सेकेंड में। तो ये जो एंगल है वो मिल रहा है 39 डिग्री 22 मिनट, और इसको अगर कट करेंगे तो होगा 30 सेकेंड। तो ये कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत करना होगा। हम सभी क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन रहेगा ना उसको डिवाइड करके हम सभी मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। पहला वाला डिग्री बन जाएगा, दूसरा वाला को 60 से मल्टीप्लाई करके उसको मिनट बना देना है, फिर से उसको डिवाइड करके
जो इंटीजर पार्ट है वो तो मिनट ही रह जाएगा, फिर जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आया ना उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड बना देंगे, तो टोटल हम सभी का जो कंप्लीट डिग्री मेजरमेंट है वो आएगा। चलिए इसका और एक दो क्वेश्चंस करते हैं, तब आप सभी को आई होप ज़्यादा समझ में आए। अगला क्वेश्चन है 5π/3, ठीक है, 5π/3, ये हम सभी को स्टूडेंट रेडियन में गिवन है, हमको इसको डिग्री में बताना है। तो क्या करेंगे, 5π/3 रेडियन है, इसको डिग्री में बनाने के लिए हम सभी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/π से। तो ये पाई से पाई मर गया, ठीक है, ये 3 6 जा 80, मतलब कि ये तो सिंपल आ गया ना, 6 5 जा 30, यानी कि 300 डिग्री आएगा। ये थोड़ा सा सिंपल था। चलिए एक अगला क्वेश्चन और है, -4 रेडियन है ना, इसको हम सबको क्या करना है, डिग्री में बताना है। तो माइनस को हम लोग लास्ट में इस साइन को अप्लाई कर देंगे, अभी इस माइनस को भूल जाते हैं। तो चलिए 4 रेडियन है, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, ठीक है, रेडियन को डिग्री में मेजर करते हैं तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं, तो ये होगा 4 × 180 × 22/7, तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और तो कुछ नहीं कट हो रहा है, तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना आएगा, तो 25 20/11। अब क्या करना है, ये तो डिग्री में आ गया है ना, डिग्री में तो आया, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है इस सबको हमको सोल्व करते करते इसको मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 25 20 को 11 से डिवाइड करते हैं, 25 20 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, तो कितना बचा 10, ठीक है, फिर 0, 11 9 जा 99, तो कितना आया 1। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 2 9 is to 1/11, ये तो डिग्री बन जाएगा ना, तो इसको लिख देते हैं 2 2 9 डिग्री, और कितना आ रहा है 1/11 डिग्री में है। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मिनट में चेंज हो जाएगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 229 डिग्री, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 60/11 मिनट। लेकिन फिर से देखें, ये फ्रैक्शन में है, इसको क्या करते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं, तो 60/11 है ना, मतलब कि 60 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 5 जा 55 आया 5। तो ये जो क्वोशेंट है ये क्या बन जाएगा, मिनट, यानी कि 229 डिग्री 5 मिनट, और 5/11 सेकेंड है ना, सॉरी 5/11 मिनट है। तो इस मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई। तो ये आगे सोल्व होके आएगा 229 डिग्री 5 मिनट, और अगर इसको सोल्व करें आप सभी तो ये आएगा 300/11 सेकेंड। तो आप सभी इसको फिर से एक बार इसको डेसिमल में ले आते हैं ना, इसको फाइनल, क्योंकि हम लोग को सेकेंड तक ही लाना है। तो अगर इसको हम डिवाइड करें 300/11 तो ये कितना होगा, 11 2 जा 22, 8 आया, 11 7 जा 77, फिर 3 आया, तो 11 2 जा 22, मतलब 27.2 होगा ना। तो इसको ऐसा लिखते हैं 229 डिग्री 5 मिनट और 27.2 सेकेंड। ये कंप्लीट इसका डिग्री मेजरमेंट है। तो इस तरह से हम सभी डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी में एक तो और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, चलिए उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। चलिए, तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट वो क्या है, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया है ना, जो कि 360 रिवॉल्यूशन करता है 1 मिनट में। कहने का मतलब 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। 360 रिवॉल्यूशन मतलब समझ रहे हो ना, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है। और वो कितना कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। हम सभी को क्या पूछा, अगर एक पहिया 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो एंगल कितना कंप्लीट किया, आप सब एंगल निकाल सकते हो। एक कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है 360 डिग्री,
तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से ही, है ना। तो इतना इतना डिग्री एंगल वो क्या करेगा, सबटेंड करेगा। एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री, तो 360 रिवॉल्यूशन में 360 इंटू 360 होगा ना, ये डिग्री में निकला है। और ये कितना सेकेंड में, 60 सेकेंड में, क्योंकि हमको 1 मिनट कहा है ना, उसका मतलब 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड में इतना इतना डिग्री में मेजर होता है, हम लोग को सेकेंड में निकालना है, तो सॉरी 1 सेकेंड में निकालना है। तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री मेजर होगा एंगल, तो 360 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 60, है ना। इतना इतना डिग्री एंगल रोटेट करेगा वो व्हील। लेकिन हम लोग इसको रेडियन में बताना है, तो आप सभी को पता है डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस अब इसको सोल्व कीजिए तो आप सभी को रेडियन में मिल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, ठीक है, 6 3 जा 80 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब कि 1 मिनट में कितना रेडियन वो कंप्लीट कर रहा है, 12 पाई रेडियन, है ना। तो ये इसका आंसर है कि 1 सेकेंड में, सॉरी 1 मिनट बोल दिए थे, एक्चुअली में 1 सेकेंड में है ना, यहाँ पे डबल डैश होना चाहिए। 1 सेकेंड में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो रेडियन में मेजर करेंगे तो 12 पाई, और अगर डिग्री में बोला जाएगा तो 360 इंटू 360 जो भी इसका आंसर आएगा। चलिए, तो ये इसका था थर्ड क्वेश्चन। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट वो है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब हम सभी को क्या बोला गया, एक सर्कल दिया गया है जिसका कि रेडियस कितना है, रेडियस है 100 सेंटीमीटर। चलिए अभी यहाँ पे हम इसको आर मान रहे हैं, ठीक है, तो ये भी तो आर होगा, और ये आर का लेंथ कितना दिया गया है, चलिए इसको हम एल मानते हैं। हम सभी को ये एंगल निकालना है किसमें, रेडियन में। तो हम सभी को पता है कि जो थीटा होता है वो होता है आर्क बाई रेडियस, और ये एंगल ही हम सबको निकालना है ना। तो आर्क कितना दिया गया है स्टूडेंट, तो आर्क लेंथ यहाँ पे दिया गया है 22 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ को रखते हैं 22 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया गया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। एक्चुअली में यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ना वो आ रहा है कितना, अगर 2 से इसको कट करेंगे तो 211 250, 11/50 रेडियन आ रहा। आप सभी को पता होगा कि ये जो एंगल हम सभी मेजरमेंट आता है ना, ये एंगल वो रेडियन में ही आता है ना। तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये रेडियन में ही पूछा था, और इसका जो आंसर आता है एंगल वो रेडियन में ही आता है। अगर इसको डिग्री में पूछा जाता तो इसको आगे हम लोग कन्वर्ट करते। चलिए, तो ये था इसका थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, ठीक है, और एक रिलेशन जो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, इसका यूज़ करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सभी ट्रिगोनोमेट्री में जो पहला था इसमें हम सभी ये सीखें कि एंगल क्या होता है, इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं।